हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का लाइट, और लेक्चर नंबर 1 है हमारा ये। तो लाइट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। लाइट की आप लोग लाइट की पूरी रोशनी ही लाइट की दी हुई है, सब कुछ रोशनी क्या, सब कुछ लाइट ही है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं कि लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी की दूसरी फॉर्म ही है, अनदर फॉर्म है विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसिबल्स ऑफ सिग्नेंट इट पाथ इज विजिबल टू अस। जो हम लोगों को क्या करती है कि रास्ता देखने में मदद करती है, विजिबल टू अस, कि ये क्या है क्या नहीं है। अब आपके पास लाइट जैसी चीज होगी, विदाउट लाइट जब हम लोग नाइट में ट्रेवल करते हैं, कैन यू विजिबल ऑल थिंग्स? Yes or no? I think no. बिकॉज क्या होता है कि लाइट एक रे है, एक एनर्जी है, जिस एनर्जी से जब वो सर्वाइव करती है, बहुत सी हम लोग बात करेंगे आज, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे लाइट ट्रैवल करती है। तो जब हम ट्रैवलिंग देखते हैं तो उसके कारण क्या होता है, एक विजन बनता है एंड वी कैन सी बाय दिस आइज, और हम लोग उन आइज से देख लेते हैं। तो ये हमारा इम्पैक्ट था। तो अब हम लोग देखते हैं आगे सेल्फ। तो इन्होंने ये बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसिटिव ऑफ साइट। ये हम क्या करते हैं, एक बहुत सेंसिटिव साइट देता है। इट पाथ इज विजिबल टू अस, ये हमारे लिए पाथ विजिबल बनाता है। व्हेन इट इज अ स्केलेटेड बाय डस्ट पार्टिकल प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। जो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट सच एज द सन एंड द स्टार। अगर मैं बात करूं सेल्फ लुमिनियस, जो अपने आप से जलते हैं, सेल्फ लुमिनियस। अब बच्चों लाइट है, लाइट बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लुमिनस, ये कभी आपसे पूछा भी जाए तब भी याद रखना। और एक होते हैं सेल्फ लुमिनस, वही हो गए। एक होता है लुमिनस, और एक होता है हमारा क्या बच्चों, नॉन लुमिनस। ठीक है। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट हो, जैसे कि हमने बात कर ली बल्ब। बल्ब के पास अपनी लाइट होती है बच्चों, तो बल्ब हो गया। अब अगर मैं बात करूं, बल्ब हो गया हमारे पास, और भी बहुत से होते हैं। सन हो गया, सन के पास अपनी लाइट होती है। और अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं मून की बात नहीं कर सकती, क्योंकि मून्स में क्या होता है, ये शायद आपको नहीं पता हो। मून में क्या होता है, जो वो सन से लाइट कनेक्ट करता है, वो उसी से रोशन होता है रात में। तो ये रहा। और हमारे नॉन लुमिनस क्या हो गए, वो ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। टेबल के कभी जलते हुए देखा है? नहीं, उस पर रे पड़ती है तब वो आपको सी होता है। टेबल चेयर जो भी हैं, अपने हिसाब से आप जो आपको लगे, पेन पेंसिल जो लगे वो डाल दीजिए इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं बच्चों लुमिनस की, जिनके पास लाइट्स होती है। नॉन लुमिनस दे हैव नो लाइट, जिनके पास लाइट नहीं होती, जिनके पास लाइट पड़ती है और वो विजिबल हो जाते हैं। तो बल्ब, सन, स्टार्स, टेबल, चेयर, 2 हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों लाइट इन्होंने दे रखा है। अब इन्होंने दे रखी कुछ एक्सप्लेनेशन। We are able to see the object under us because of light which falls on them and it sent back. क्या होता है बच्चों, लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और फिर वापस चली जाती है, ऐसे कुछ। ये कहना यही चाहते हैं। आप देखिए क्या लिखा है इन्होंने बोला वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन द डैम, उनके ऊपर पड़ती है और पीछे की तरफ वापस हो जाती है। पीछे की तरफ वापस हम लोगों ने ट्रैवल एरिया नहीं बताया कि इतना ही एंगल लेती है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 भी हो सकता है कि इनफेक्ट इधर से गई और बस इधर से हो गई। अब हम लोग बात करेंगे द सेंडिंग बैकिंग लाइट। अब बच्चों एक लाइट पड़ रही है और एक लाइट जा रही है, ठीक है। तो जो लाइट पड़ती है, इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बना देती हूँ, और ऐसा बनाऊंगी कि जो मेरा काम आ जाए आगे। तो ये क्या होता है कि अब ये तो बच्चों यहां से आई और यहां से गई, ठीक है। तो ये आ रही है और ये जा रही है। ये कोई भी मिरर हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, चलो मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो बच्चों जो लाइट यहां से आई और यहां को गई, ये जो आ रही है ये क्या है बच्चों, ये है आपके लिए क्या, इंसिडेंस लाइट दे रखा होगा इन्होंने।
चलो मैं बोल देती हूँ, इंसिडेंट लाइट। अब ये रिफ्लेक्ट हो गई बच्चों, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये जो भी है, तो इन्होंने यही बोला है क्या कि एक लाइट पॉजेस हो रही है, मटेरियल में पड़ रही है, देखिए क्या लिखा है, द पॉजेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो वापस जा रही है उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो पड़ रही है इंसिडेंस ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट गेट रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स एंड द नेचर्स ऑफ द सरफेस विच ऑफ द लाइट। अब बच्चों इस पे कितनी लाइट पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट है, ये इसका नेचर डिफाइन करेगा। अब बच्चों डायमंड है, डायमंड देखा होगा, अगर डायमंड पे लाइट पड़ती है तो कितनी रिफ्लेक्शन हो जाती है, आइदर हम लोग सी भी नहीं कर पाते, मिरर को अगर आप सन के आगे रख दो तो वो आप सी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रे ऐसे पास आउट होंगी, यूं 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 यूं, और वो इतनी जल्दी पास आउट होंगी कि आपको सी ही नहीं हो पाएंगी। तो यही रीजन होता है कि आपको सी भी नहीं हो पाती। तो यही इन्होंने बताया कि क्या रहता है, और फिर बाद में इन्होंने बोला सम सब्सटेंस लाइक ग्लास अलाउ लाइट पासेस थ्रू देम, और कुछ सब्सटेंस तो ऐसे भी होते हैं कि वो अपने अंदर से लाइट पास भी करा देते हैं, लाइक ग्लास अपने अंदर से लाइट पास करा देता है। सब सब्सटेंसेस लाइक वुड डू नॉट ट्रांसमिट लाइट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने में से एडमिट नहीं करने देते कि लाइट अंदर भी आए, तो वो क्या है, हमारा वुड है जैसे कि वो नहीं आने दे रहा, दे आर कॉल्ड ऑप्टिक्यू सब्सटेंस। अब बच्चों कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऑप्टिक्यू सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस की भी बच्चों क्या है, दो वैरायटी है। ठीक है, तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले की क्या है, पहले की है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और दूसरे क्या हैं आपके, दूसरे हैं आपके ओपाक्यू सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट क्या है, जो अपने अंदर से अलाउ कर दे लाइट को जाने के लिए। जो अलाउ क्या कौन कौन करते हैं, हमारे ग्लास अलाउ कर देता है बच्चों। ग्लास क्या करता है कि लाइट इधर से आए और इधर से चली जाए इजीली। और ऑपिक्यू सब्सटेंस क्या है, जो आपकी ना करें, जैसे कि क्या है, जिनमें से एडमिट ना करे लाइट, रिफ्लेक्स ना करे। वैसे तो वुड होती है, उन्होंने दिखा नहीं रखा, तो वुड। ठीक है, तो क्या है बच्चों, हमारा ऑपिक्यू सब्सटेंस है। अब देखते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या करती है, अगर मैं बात करूं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं एक लाइट की ट्रेवलिंग की, हमने सब्सटेंस ऐसे देखे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक लाइट गई, ये मीडियम 1 है, व्हेन इट्स रिफ्लेक्ट ये मीडियम 2 हो गया। रिफ्लेक्ट भी ना करे, ग्लास की बात करती हूं मैं, ग्लास में क्या होगा, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाती है, ट्रेवल करती है। तो उन्होंने यही वाली बात की, व्हेन ए रे ऑफ लाइट वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सरफेस ऑफ सब्सटेंस ऑफ टू मीडियम, 3 थिंग्स में हैपन। जब वो 2 उसमें पासिस कर रही है तो 3 वेज होते हैं, यानी 3 हमारी जो वे होंगे वो होंगे ही होंगे। लाइट कैन कंप्लीटली पास थ्रू इट इज इफ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। लाइट हमारी कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी जब हमारा जो वो सब्सटेंस है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी। लाइट कैन बी ऑब्जर्व हो जाएगी बाय द सरफेस इफ द सरफेस इज ऑपिक्यू। जब हमारा सरफेस कैसा हो, ऑपिक्यू हो, तो वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगी, और क्या होगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। बच्चों अगर ऑपिक्यू नहीं है तो फिर वो क्या, ऑपिक्यू है तो वो ऐसे जाएगी, और अगर वो क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे जाएगी लाइट। तो उन्होंने यही वाली बात बोली, लाइट कैन कंप्लीटली पासिंग थ्रू इट इज द सरफेस इट्स ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट है तो कंप्लीटली क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। और अगर लाइट कैन नॉट बी ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑफ द ऑपिक्यू, और यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुई, इसलिए रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट कैन बी बाउंस्ड back from the surface if it's smooth and compared to the phenomena is the reflection of the light।
अब ये क्या हुआ, ये गई, एक बार और आई, एक बार और गई, एक बार और आई, एक बार और गई, ऐसे करके ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई। और अगर कोई सरफेस ऐसा हुआ कि जिसमें वो होगा तो उस पर वहीं पे वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इन्होंने बताया कि अगर हमारी लाइट का सरफेस कैसा है, बाउंस है, तो वो बार बार उसके ऊपर आएगी। जैसे कि डायमंड देखा होगा, वो बार बार आती है और वो इतना ज्यादा ब्राइडल हो जाता है, लगता है ब्राइडल हुआ, लेकिन उस पर लाइट काफी बार रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इन्होंने यही बोला है, देखिए आप, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट ऑल दीज फिनोमेना कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि बहुत सारे फिनोमेना सेम टाइम्स पे उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ए पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी कैन गेट रिफ्लेक्ट, अ पार्ट गेट्स ऑब्जर्व एंड अ पार्ट गेट्स रिफ्लेक्ट। एक लाइट का पार्ट ही वो करता है कि उसे रिफ्लेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, क्योंकि उसी पार्ट से वो पता लगाएगी पॉइंट करके कि इन्हें करना क्या है। अगर मैं जर्नली बात करूं तो बच्चों इसमें हमारे कुछ जर्नल टर्म्स दे रखे हैं। इन जर्नल टर्म्स की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। वैसे तो पहले दिया हुआ बच्चों मिरर। मिरर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मैंने कोई हाई पॉलिश कर दिया सिर्फ एक स्मूथ सरफेस। मिरर क्या होता है, एक स्मूथ सरफेस अगर मैंने हाईली पॉलिश कर दिया तो उसमें क्या होगा, वो मिरर बन जाएगा। ए हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट थ्रोन ऑन इट इज कॉल्ड अ मिरर। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मिरर कहेंगे, जो हाईली पॉलिश्ड हो गया। और अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में हमारे नाम है, अब मैं पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है, ये है। इसके बाद मैंने जैसे बोला, ये क्या होगी बच्चों, ये लाइट मिरर है, ये मिरर है। मिरर में ये लाइट पड़ी, यहां से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट पड़ी, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में क्या हुआ बच्चों, एक नॉर्म्स बनी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट ऊपर को हुई, और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या बनेगा बच्चों बीच में, नॉर्मल। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ लाइट की, तो लाइट में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है ये बराबरी पे कर्व करते हैं, और ये जो काटते हैं नॉर्मल काटता है। तो नॉर्मल काटता है तो वैसे तो इन एंगल्स बराबर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जिसके एंगल है, ये इंसिडेंस के दौरान बना, तो इसलिए इसे बोला गया इंसिडेंस एंगल। और ये रिफ्लेक्ट के दौरान बना गया, तो इसलिए इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर है, यहां से गई रे तो ये इंसिडेंस हुआ और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, और बीच का इसका पोर्शन किसने काटा, नोम्स ने काटा। अगर हम लोग अब सेकंड, अब देखिए बच्चों डेफिनेशंस एक नाम रह गए सिर्फ। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने बोला क्या, मैं सबके नाम लिख लिख के आपको ऐसे बता देती हूँ। इन्होंने पहले बोला क्या, इंसिडेंस रे, दिख रही है आपको इंसिडेंस रे, ये वाली है। तो इसमें यही बोला गया क्या, ए रे दैट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ लाइट, जो इस पे फॉल करे सरफेस ऑफ लाइट पर पढ़े, उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। दूसरा क्या हो गया, सरफेस पे पड़े, बस सरफेस पे पढ़ना है, तो वो हमारी क्या है, इंसिडेंस रे है। दूसरा दिया हो बच्चों रिफ्लेक्टिव रे। रिफ्लेक्टिव रे क्या है, ए रे दैट
that bounce off into the same medium after strike the surface of the light. ये जो पड़ा है इसी से क्या हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, यानी कि आगे को बढ़ जाए, तो वो क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिव रे है। अब देखते हैं बच्चों नॉर्मल सिंपल है, उसके बीच का पार्ट है, यानी कि द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर प्लेन बना रहा है, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस पॉइंट पर, जहां पे इंसिडेंस हुआ है वहीं पर एक नॉर्म बना रहा है, तो वो क्या है हमारा, टू द सरफेस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड नॉर्म। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्म। अब नॉर्म के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंस रे। अगर एक एंगल इंसिडेंस रे से जाता है विद द नॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्म्स के पास से तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और अगर हम लोग बात करें किसकी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला एंगल है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट जो हुआ, जिसने एंगल बनाया वो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो उन्होंने यही बोला, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिव रे। अगर एक रिफ्लेक्टिव रे से अगर कोई एंगल बनता है तो विद द नॉर्म के बीच में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे। अब देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट की कुछ लॉज हैं जिनसे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर मैं पहली बात करूं तो एज्यूम करना, सिर्फ एज्यूम में क्या होता है कि मुझे कोई लाइट एज्यूम कर मतलब रिफ्लेक्ट करानी है, एज्यूम ये करना है, तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए मेरे पास एक प्लेन होना चाहिए, एक नॉर्म्स होनी चाहिए, नॉर्म्स भी होगी, इंसिडेंस रे भी होगी और रिफ्लेक्टिव रे भी होगी इन अ सेम प्लेन मिरर। हम मेरे पास डिफरेंट प्लेन मिरर नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं नॉर्म परपेंडिकुलर काट रहा है, यानी बीच में से उस लाइन को काटेगा, चाहे रिफ्लेक्ट कितना भी कराओ, तो वो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास मेरा ये हैंड है बच्चों, इस हैंड को अगर कोई चीज परपेंडिकुलर काट देगी, सीधी काट देगी, तो वो बराबरी पे काटेगी, नहीं काटेगी, बराबरी पे काटेगी। तो यही वाली बात कही कि वो क्या होंगे, एंगल्स इक्वल्स होंगे। अब देखते हैं, इन्होंने बोला द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स ऑकर्स फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू defined laws. These laws are called laws of reflection. इन laws को क्या कहा जाता है, laws of reflections कहा जाता है। There are two laws of reflection. हमारे पास दो laws हैं reflections की। First one, पहली क्या कहती है बच्चों, the incidence ray, the reflective ray, मैं लिख देती हूँ बच्चों, IR, the RR यानी reflective ray and the normal N points lies on the same plane mirror. Incidence ray, reflective ray, normal lies on the same plane mirror. अब बच्चों सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ आई अगर हम लोग इससे मान लेते हैं, रिफ्लेक्ट करा इसने आई और करा आर, ठीक है, तो द एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। तो यानी कि ये दो लॉज हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पे याद लर्न भी करनी, समझनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर रिफ्लेक्ट कर रही है किसी सरफेस पे तो इंसिडेंस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्मल करेगी, वो भी सेम प्लेन मिरर पर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आज के चैप्टर्स में हमने क्या देखा, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर हम लोगों ने देखे क्या ऑपिक्यू और ट्रांसपेरेंस कैसे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। फिर हम लोगों ने देखे बच्चों कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा कि ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो एडमिटेड नहीं करते लाइट, जैसे कि वुड, और बाकी एडमिटेड कर देते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, ग्लास,
तो हम लोगों ने देखा कि उनमें 2 मीडियम्स होंगे, 2 मीडियम्स इसमें भी है, मीडियम 1 मीडियम 2, लेकिन उनमें कैसे होगा, मीडियम 1 और मीडियम 2 ऐसे रिफ्लेक्शंस में। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया बच्चों। जो आपका रेस्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कराती हूँ। टिल देन आपको क्या करना है, ये डायग्राम अच्छे से लर्न करना है। ये 2 लॉज आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। लर्न क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना आपको आ जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।